हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुरभि। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट एंड उसी रेकी हीलिंग मास्टर टीचर हूँ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ विजन बोर्ड के बारे में। किस तरीके से आप विजन बोर्ड को बनाएंगे, उसके पहले विजन बोर्ड बनाने के प्रोसेस क्या है, और उसके पहले भी आप अपने ब्रेन को किस तरीके से रेडी करेंगे ताकि आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाए अपने डिज़ायर्स को। सबसे पहला चीज़, बहुत से लोग क्वेश्चंस ये पूछते हैं कि क्या मैं एट ए टाइम 2-3 चीज़ें मैनिफेस्टेशन कर सकता हूँ। तो मेरा आंसर यही रहेगा कि आप 1 बाय 1 चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, क्योंकि जब हम हमारा एनर्जी जब हम 3 चीज़ में या 4 चीज़ में डिवाइड कर देते हैं तो ध्यान थोड़ा कम लगता है। कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी चीज़ के ऊपर हमारा ध्यान थोड़ा कम लगता है। तो इसीलिए अगर एक ही चीज़ के ऊपर आप फोकस करके एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी भी उसमें जाती है और जल्दी मैनिफेस्ट भी वो होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहला आपके माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए कि आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पूरे डिटेल में। सेकंड, एक ही विश के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। विजन बोर्ड जो हम बनाएंगे वो सभी हमारे लिस्ट के अनुसार बनाएंगे। जितने भी हमारे प्रायोरिटीज़ है, पहले लिस्ट बना लीजिए कि आपको मैनिफेस्ट क्या क्या करना है। अब जैसे आपके लिस्ट बन जाते हैं, उसमें से प्रायोरिटी में कौन से हैं उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करनी है, और हमारा जो ब्रेन है उसे शट डाउन करना है कि हो रहा नहीं है, कितना टाइम लगेगा, क्या ये होता भी है, क्या नहीं होता है। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो अपने ब्रेन को शट डाउन कीजिए और जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सो अभी जब आपने ब्रेन को शट डाउन कर दिया है, ये सारी चीज़ें आपने कर ली हैं, इसके बाद आपका काम आता है कि यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर हो जाने के लिए। अब इसमें ये प्रोसेस क्या होती है कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आप इंटेंशन भी ये रखेंगे, डियर यूनिवर्स, डियर गॉड, डियर एंजल्स, अगर ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, अगर ये मेरी बेहतरी के लिए है तो ये मुझे दीजिए, या नहीं तो इससे भी अच्छी चीज़ मुझे दीजिए। ठीक है, तो हम टोटली यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि कभी मिलेगा कभी मिलेगा। हमने ये यूनिवर्स को बोल दिया है कि अगर ये मेरे बेहतरी के लिए है तो ही ये मुझे मिले, वरना वो चीज़ मैनिफेस्ट करके मतलब ही क्या जिसमें आपको दुख तकलीफ हो रही है, राइट। तो इसीलिए हम पहले ही यूनिवर्स को सरेंडर कर देंगे और उसके बाद हम मैनिफेस्टेशन पर लगेंगे। ये सिर्फ विजन बोर्ड के लिए नहीं है, ये रूल्स जो हैं ये सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स के लिए है, या जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए है। सो अब विजन बोर्ड बनाना कैसे है, किस तरीके से हम विजन बोर्ड को बनाएंगे। सबसे पहला चीज़, विजन बोर्ड का बनाने का जो टाइम होता है वो मैं बोलूँगी फुल मून में। फुल मून में आप विजन बोर्ड बनाइए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल आज भी विजन बोर्ड बनाना चाहते हैं इसे देख कर या 2 दिन के अंदर, तो भी आप बना सकते हैं। लेकिन फुल मून के टाइम पर जो एनर्जी होती है, फुल मून की एनर्जी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और हाई होती है, जिसके कारण आपको फुल मून में बनाने के लिए बोला जा रहा है। अब जो भी आपने लिस्ट बनाए हैं, आपके प्रायोरिटीज़ के लिस्ट बनाए हैं, जो चीज़ आपको चाहिए उन चीज़ों का जैसे आपने लिस्ट बनाया है, उन चीज़ों का अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आप कहीं से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पिंटरेस्ट से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास मैगज़ीन है, मैगज़ीन से आप कट करके ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ पिंटरेस्ट से फ़ोटोज़ लेने का। अब जो भी चीज़ मुझे चाहिए उससे मिलता जुलता जो मैं कनेक्ट करती हूँ, मुझे पसंद आता है, वो चीज़ का मैं प्रिंट आउट पिंटरेस्ट से डाउनलोड करके बाहर कलर प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ, यानी कि उसका फ़ोटो बन जाता है। अब एक बड़ा सा चार्ट पेपर मैं लेती हूँ, जितने सारे मेरे गोल्स हैं, बड़ा सा चार्ट पेपर लेती हूँ और उसमें 1 बाय 1 मैं फ़ोटोज़ चिपकाती हूँ, स्टिक करती हूँ, और उसमें एफर्मेशंस लिखती हूँ कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये जगह पे मैं जा रही हूँ, यहाँ पर मैं टूर पर जा रही हूँ। तो जो भी चीज़ मैं चाहती हूँ या आप चाहते हैं, आपको उसे फ़ोटोज़ बनाना है। अब फ़ोटोज़ जो होगा वो इतना छोटा भी मत रखो कि आपको दिखे ना, बड़े बड़े अच्छे से रखो ताकि आप तुरंत उसको देख सको।
साथ में एफर्मेशंस भी लिखो कि जब भी आप फोटोज़ को देखो आप एफर्मेशन को रीड करो और उसको फीलिंग के साथ करो, ठीक है। अब ये सारे होने के बाद बीच में आपका वही फ़ोटो रहेगा जो चीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन आपको जो सबसे पहला चाहिए वो चीज़ बीच में रखो और बड़ी सी रखो ताकि आपका ध्यान उसमें बार बार जाए। अब ये चीज़ आपने किया, एफर्मेशंस आपने किया, अब इसका करना क्या है, आपने इसको स्टिक कर दिया, फुल मून में बना लिया, ये आपका विजन बोर्ड तैयार है। लेकिन विजन बोर्ड बनाने के बाद हम किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करें कि वो हमें यूज़ पर आए, वो हमें बेनिफिट दे। तो विजन बोर्ड हमेशा उस जगह पे रखो जहाँ पर बार बार आपका नज़र जाता है, ठीक है। आप अपने बेड के बाजू में रख सकते हैं, आप अपने स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के डेस्क पर रख सकते हैं ताकि आपका ध्यान बार बार जाए। अब कोई कोई ये क्वेश्चन भी करेगा कि कोई देखे नहीं हमारे विजन बोर्ड को, तो जो लोग देखे नहीं ये चीज़ चाहते हैं तो वो एक छोटा बुक बना सकते हैं या लॉग बुक बना सकते हैं। उसमें बड़े बड़े फ़ोटोज़ एवरी पेज पर बड़े बड़े फ़ोटोज़ चिपका सकते हैं, बाजू में एफर्मेशंस लिख सकते हैं। लेकिन आपको एफर्ट एक्स्ट्रा ये डालना होगा कि आप डेली रात को सोने से पहले उसे ओपन करके देखें। अगर आप उसे ओपन करके नहीं देखते तो वो बंद की तरह बंद ही रहेगा, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो वो फिर काम में आएगा। तो अगर आप जर्नल बना रहे हैं, विजन बोर्ड जर्नल बना रहे हैं, ड्रीम जर्नल बना रहे हैं, तो उसे डेली रात को सोने से पहले ओपन करके देखो, एफर्मेशंस रीड करो और उसे फील करो, ठीक है। अब ये बात हो गई जो लोग ओपनली नहीं रख सकते विजन बोर्ड। अब जो लोग विजन बोर्ड ओपनली रख सकते हैं वो लोग कहीं पर भी जहाँ पर उनका ध्यान जाता है बार बार आप वहाँ पर रख सकते हैं, बेड के सामने रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कुछ ही समय पहले बताया है उस तरीके से आप रख सकते हैं। अब ये चीज़ आपको कभी भी कबर्ड में नहीं रखना है। विजन बोर्ड कभी भी आप कबर्ड में कहीं बंद जगह पे नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर ब्लॉकेज क्रिएट होती है, आपको नहीं चाहिए, आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए विजन बोर्ड हमेशा खुले जगह पे रखना है। तो ये चीज़ है विजन बोर्ड का जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फुल मून में कर सकते हैं और डेली इसे देखना है, विजुअलाइज करना है, ठीक है। इतनी सी प्रैक्टिस है जो आपको करनी है। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स, हीलिंग के बारे में जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो लोग मेरे पास से पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं, रीडिंग्स लेना चाहते हैं, कोर्सेज सीखना चाहते हैं, लाइक हीलिंग कोर्सेज, मैनिफेस्टेशन कोर्सेज, बहुत से कोर्सेज अवेलेबल है, तो वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे 9167917644 पर। जो लोग क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज, सिट्रेन, जो भी तरीके का क्रिस्टल आप लेना चाहते हैं, अगर बाय करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं सेम व्हाट्सएप नंबर पर। जल्दी ही आपको डिलीवर हो जाएगा। एंड जो फीस है क्रिस्टल के वो बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस है। अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है तो फ़ीस बहुत ही रीज़नेबल है। अब इसमें आपको टोटली फुल मून से एनर्जाइज्ड प्लस रेकी एनर्जाइज्ड करके आपको सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। आई लव यू ऑल। बाय बाय।